सिलेक्ट होना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आपका सेल्फ मोटिवेशन कितना हाई है। सेल्फ मोटिवेशन मीन्स आप लगातार आप खुद को कैसे उस लक्ष्य के प्रति डेडिकेटेड करें, खुद कैसे जज्बा रखें। असफलताएं मिलती हैं, असफलता सफलता के द्वार है, ये आप लगातार पढ़ते जाते हैं, केवल इस अपन पंक्ति को पढ़ते हैं परंतु उस पंक्ति पर हम अमल कभी भी नहीं करते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप कैसे कोई सक्सेस होता है तो उसके पीछे कोई ऐसा कोई विशेष रीजन नहीं है कि वो भगवान द्वारा बनाया गया अद्वितीय व्यक्ति हैं। मैं एक सामान्य से, मेरे 10वीं में 59% थे, गांव से स्कूल से पास आउट, और फिर मैंने वहाँ उस दिन सोच लिया होता कि मुझे आरएस के लिए, मैं नहीं उसके लिए, तो जो मेरिट में टॉप मोस्ट लड़के आते हैं वो आते हैं। ऐसा नहीं है। आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर कितनी है, आपके पास में उस जर्नी के लिए डेडिकेशन कितना है, आपका डिसिप्लिन कितना है, और आप कितना जल्दी से उसको कवर कर सकते हो, ये आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है। और एक और बात, जो हमारे आज जो भी आज सम्मानित हुए हैं उनके लिए तो ये यात्रा और भी सुगम है। आपने लगभग जो राज्य सेवाओं में या अन्य सेवाओं में जो सिलेक्टेड हुए हैं, आपने आधे से अधिक यात्रा तो आपने तय कर ली है। आपको केवल 20 और 30% ज़्यादा एफर्ट लगाना है। आरएस, मैं मानता हूँ कि जो टीचर है, जो नीट की वैकेंसी है, उससे आधा कंपटीशन आरएस में है। केवल और केवल आपको कुछ सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे, डेडिकेटेड होना पड़ेगा 3 4 5 साल के लिए लगातार। एक अटेम्प्ट नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, और तीसरा नहीं तो चौथा। परंतु उस आरएस में या आईएएस में सिलेक्ट होने के बाद की जो आपकी यात्राएं, आपके प्रति जो लोगों का नजरिया है, एकदम बदल जाते हो। आप एक छोटे से घर परिवार से निकले हुए 10 बाय 10 के रूम में लगातार अपनी यात्रा को बरकरार रखते हुए फिर एक मेरिट लिस्ट में आपका नाम आता है, आपके प्रति सबका नजरिया बदल जाता है। आप एक अपने समाज से, अपने परिवार से हीरो की तरफ एकदम सामने आते हो, और जहाँ पे भी जाते हो आपको बहुत मान सम्मान मिलता है, आपके काम भी फटाफट होते हैं। और जैसे कि मैं सिलेक्ट हुआ हूँ, ओटीएस जिसे सामान्य आप समझते हो, राजस्थान की जो स्टेट सर्विस है उनका ट्रेनिंग सेंटर है। अपने 2008 के बाद में परंपरा बनी हुई है। सावंत जी वीडियो साहब मुझे मिले थे कि 2008 से लेकर 23 तक इन्होंने प्रति जो लोगों का नजरिया है, एकदम बदल जाते हो। आप एक छोटे से घर परिवार से निकले हुए 10 बाय 10 के रूम में लगातार अपनी यात्रा को बरकरार रखते हुए फिर एक मेरिट लिस्ट में आपका नाम आता है, आपके प्रति सबका नजरिया बदल जाता है। आप एक अपने समाज से, अपने परिवार से हीरो की तरफ एकदम सामने आते हो, और जहाँ पे भी जाते हो आपको बहुत मान सम्मान मिलता है, आपके काम भी फटाफट होते हैं। और जैसे कि मैं सिलेक्ट हुआ हूँ, ओटीएस जिसे सामान्य आप समझते हो, राजस्थान की जो स्टेट सर्विस है उनका ट्रेनिंग सेंटर है। अपने 2008 के बाद में परंपरा बनी हुई है। सावंत जी वीडियो साहब मुझे मिले थे कि 2008 से लेकर 23 तक एक अपने समाज से केवल एक व्यक्ति वहां पहुंच रहा है, हर भर्ती में केवल एक। इतना बड़ा समाज और केवल एक की ये परंपरा, गुरुदेव राजेश्वर भगवान से आशीर्वाद मांगूंगा कि आप इस परंपरा को तोड़े और इसमें 5, 10, 15 और ये लिस्ट बढ़ती जाए, इसी उम्मीद के साथ। और इस उम्मीद को ये गुरुदेव ने अभी कहा था, जिस विषय पे बात करना कि डेस्टिनी, जो आपका भाग्य है, डेस्टिनी है, आप खुद लिखते हो। असफलता के बहाने हजार हो सकते हैं, सफलता का बहाना एक ही होता है कि मुझे बस करना है, और उसके लिए जो भी मुझे कुछ करना पड़े वो मैं करूंगा। क्योंकि आप बहाने बनाते हो कि पैटर्न एग्जाम का चेंज हो गया, सिलेबस सही नहीं था, जो मैं बुक पढ़ रहा था उससे क्वेश्चन नहीं आए, ये एग्जाम की डिमांड नहीं होती है। आपके पास सिलेबस है, आपके पास बुक है, उसके बाद में आपको कोई भी बहाना नहीं होना चाहिए। पूरे पेपर और उनको फोकस करते हुए आगे बढ़ना है। और दूसरी बात है, कंपटीशन बहुत हाई हो रहा है। मैं मानता हूँ कि राजस्थान में कंपटीशन तो बहुत कम है, हाई नहीं है। कंपटीशन कब होता है? नीट जैसे मानता हूँ कि उनमें मैं कंपटीशन मानता हूँ कि लड़के 700-700 मार्क्स लेके आते हैं। इसमें तो 45% कट ऑफ रहती है आरएस जैसी भर्तियों में, तो ये मुश्किल नहीं है। केवल और केवल अपन को फोकस करना है कि मुझे इस एग्जाम में, जैसे आरएस मेंस के एग्जाम है, आप 400 मार्क लेके आ जाओ, आप एसडीएम हो, आपको कोई नहीं रोक सकता। आपको किसी की जैक जुगाड़ किसी की जरूरत नहीं है। केवल और केवल अपना परफॉर्मेंस आप बेस्ट दे दो, उसके बाद में आप एक सक्सेस के रूप में आगे बढ़ोगे। और इस ओटीएस और ये जो ट्रेनिंग सेंटर हैं, इनमें लगभग 300-350 लोग पूरे राजस्थान से, अलग अलग हिस्सों से, अलग अलग सर्विस से लोग आते हैं, और आपकी वहाँ से जान पहचान लिंक, वो आपके समाज, अपने परिवार के लिए, अपने जो क्लोज लोग हैं उनके लिए बहुत काम आती हैं ये। और इसको आप समझना पड़ेगा। जैसे एक आप जैसे टीचर हो, नीट एमबीबीएस जो कर रहे हैं, आईआईटी जो कर रहे हैं, ये लोग आईएएस आरएस इनको चुने, क्योंकि आप ये इस एक
पर्टिकुलर क्षेत्र से आप एक आपका एरिया है जो वाइड हो जाता है। और अंत में मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो ये प्रतिभा है, जिनकी वजह से जो अपने माता पिता अपने खेती से कठिन मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं, उनको सबसे पहले मेरा धन्यवाद, उनको प्रणाम कि आपने इतनी मेहनत की बदौलत से इन लोगों को यहाँ तक पहुँचाया है। और मैं तो हमेशा जब पढ़ता था, और अब ट्रेनिंग में भी फेज बहुत बड़ा डिफिकल्ट फेज होता है ट्रेनिंग का, उसमें मैं यही सोचता हूँ कि मेरी माँ जिस दिन लगभग मतलब आज से 20 साल पहले भी 5 बजे उठती थी, आज भी 12 बजे सोती हैं, तो मुझे 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए यदि कठिन मेहनत करनी पड़ती है तो वो क्यों कठिन है? अपने लिए सबसे आसान है। संघर्ष तो वाकई में उनका है, अपना तो उनकी तुलना में 0.001% भी संघर्ष तो नहीं होगा। तो मेरी शुभकामनाएं आप सबको कि आप ऐसा स्टेट सीरीज है जो अखिल भारतीय सेवा है, उनकी तरफ आप अपनी मेहनत को आगे ले जाए और एक सक्सेस के रूप में आगे आए और अपने समाज परिवार का नाम रोशन करें। धन्यवाद इतना मान सम्मान देने के लिए। थैंक यू। अखिल भारतीय आयना महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जोगाराम जी, सेवानिवृत्त डीवाईएसपी साहब का भी ये मंच हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। जय बोलो श्री राजेश्वर भगवान की। पूज्य महंश्री के द्वारा इस पवित्र दिन पर यह प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किए जा रहे हैं, जिसमें ये प्रतिभाएं हमारे बीच में आ रही है कि हमारे समाज में प्रथम आरपीएस हमें मिला पारस जी के रूप में, भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट के पद पे श्री महावीर जी हमें मिले। जोरदार तालियां इन दोनों प्रतिभाओं के लिए। इन्होंने न केवल अपने माता पिता बल्कि पूरे समाज को गौरवान्वित किया है और ये अपने कार्य